वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद उल अज़हा अर्ज़ पाक के मुहाफ़िज़ों के साथ अफ़गान बॉर्डर पर 12 चनार में मना रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के अलावा दीगर वफाकी वुज़रा भी शहबाज शरीफ के हमरा। वज़ीर आज़म जवानों अफसरान से मिले और ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। ईद उल अज़हा मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद के मुल्क भर में छोटे बड़े हजारों इज्तिमात, एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद का सिलसिला भी जारी। मुल्क में अमन व अमान और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने ईद की नमाज जरदारी हाउस नवाब शाह में पढ़ी। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने कोयटा में नमाज ईद अदा की। मौलाना फजलुर रहमान ने डीआई खान में नमाज ईद आबाई गांव में पढ़ी। आसिफ अली जरदारी का ईद उल अज़हा पर खुसूसी पैगाम। साबिक सदर कहते हैं, आज का दिन हमें कुर्बानी, सब्र और बर्दाश्त का दर्स देता है। ईद के मौके पर भारतीय जबर के शिकार कश्मीरी भाइयों, बहनों और बच्चों को याद रखा जाए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, ईद की खुशियों में मुस्तहिक लोगों को भी शामिल करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ईद पर पैगाम दिया, खल्क़े खुदा को अपनी खुशियों में शरीक करना ही ईद का पैगाम है। बड़ी ईद के बड़े मजे। जानवर की कुर्बानी के बाद खवातीन ने बावर्ची खाने का मोर्चा संभाल लिया। तरह तरह के पकवानों की तैयारी। खवातीन सीख कबाब, गोला कबाब, हंटर बीफ, पलाई बोटी, टिक्के, सज्जी और दीगर तरह तरह के पकवानों की तैयारी में मसरूफ। घर वालों और मेहमानों की मुख्तलिफ खानों से खातिर तवाज़ो। गोश्त खाएं लेकिन एहतियात के साथ। बेएहतियाती और हद से ज्यादा गोश्त खोरी नुकसानदेह हो सकती है। गोश्त से तैयार पकवान खाने में एहतियात बरतने के लिए तिबी माहिरीन का मशवरा। ईदी ले ली, कुर्बानी भी कर ली, अब करते हैं पार्क की सैर। होगा खूब सैर सपाटा, हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती। बच्चे बड़ों को लेकर तफरीह गाहों में पहुंच गए। पिंगे और झूले झूलकर मासूम बच्चे प्यारे जानवरों की कुर्बानी पर रंजीदगी खत्म करने लगे। ईद उल अज़हा की खुशियां और पाक फौज के जवान ईद के मौके पर अपने घर वालों से दूरी बड़ी कुर्बानी से कम नहीं। ईद के मौके पर पाक फौज के जवान वतन अजीज के दिफा के लिए पुराज़्म। पाक आर्मी के ऑफिसर्स और जवान वतन अजीज की हिफाजत का मुकद्दस फरीज़ा सर अंजाम देने में मसरूफ। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। ईद के पुरमसरत मौके पर वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा को पूरी कौम का खिराज अकीदत। शहीद कैप्टन सलमान सरवर सितारा बसालत के वालिद की जानिब से सबको ईद मुबारक। बुग़्ज़ की ऐनक उतार दें और काम करने दें। मुर्तज़ा वहाब ने मुखालिफिन को शरारतें छोड़ने का मशवरा दे दिया। मेयर कराची कहते हैं, आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए 3 लैंडफिल साइट्स तैयार की हैं। 5 रोज के दौरान 1,10,000 टन कचरा उठाया जाएगा। ईद हो या कोई त्यौहार, बिछड़े हुए प्यारों को नहीं भूलना। नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी के बाद शहरियों ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया। अपने प्यारों की कब्रों पर फाख्ते ख्वानी। शहरियों की जानिब से अपने प्यारों की कब्रों की सफाई और फूल रखे गए। ईद तो मैं सबको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। हर शख्स को ईद मुबारक हो, हर मुसलमान को ईद मुबारक हो। जो गैर मुसलमान हमारे भाई जो पाकिस्तान में मौजूद उनको भी ईद मुबारक हो। देखें जी, जिन लोगों को ने भी इस चीज में मुलविस रहे हैं, जलाओ में, घेराव में और इस तरीके से गुंडागर्दियों में, उनको तो कोई रियायत नहीं रखी गई ना। और कोई भी पीटीआई की तरह सियासत करेगा तो उसका असर सबके सामने है। ईद पर नफरतें खत्म करने की जरूरत है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, गलत प्रोपेगेंडे को भी खत्म होना चाहिए। जो नफरत के बीज बो रहा था, उसकी जात को कोई नुकसान पहुंचा, वो अपने घर में ईद मना रहा है, उसके पैरोकार जेलों में हैं। चमन में नमाज ईद के लिए बैरक से बाहर लाए गए कैदियों का सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला।
पुलिस और कैदियों में लड़ाई, एक कैदी हलाक, 2 जख्मी, 15 कैदी फरार हो गए। हमले के दौरान कई पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। ईद की खुशियों में बारिश का तड़का, लाहौर और पंजाब मुख्तलिफ शहरों में बादलों ने चार्ज संभाल लिया। कुछ इलाकों में अब्रे रहमत बरस पड़ा, मौसम खुशगवार हो गया। टाइटन आबदोज के मलबे से इंसानी बाकियात मिलने का इंकशाफ। अमरीकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक टाइटन से मिली इंसानी बाकियात का मुआयना किया जाएगा। टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने की कोशिश के दौरान टाइटन आबदोज लापता हो गई थी, जिसमें 2 पाकिस्तानी बाप बेटे समेत 5 अफराद मारे गए। उर्फ लंबा समनाबाद बस्तामी रोड का मैं रहायशी हाँ। 16 तरीक 1:30 बजे DH गाजी रोड के कोल लतीफ खोसे के घर जी फायरिंग हुई है मैं की। मेरे नाल काशिफ मुंडा सी, बाइक ते असी 2 जने है सां। जुबैर नियाजी ने फायरिंग करन दा मैनू कहा सी। उस तो बाद 10 लाख रुपए का इन्हें मैनू कहा सी कि मैं 10 लाख तेनू दवांगा। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग केस का ड्रॉप सीन। लाहौर में CIA मॉल टाउन की कार्रवाई। खोसा हाउस पर फायरिंग का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। मोहसिन उर्फ लंबा ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम ने एतराफ़ी बयान में कहा कि चेयरमैन PTI के करीबी साथी जुबैर खान नियाजी ने लतीफ खोसा और एतजाज एहसन के घरों पर हमला करने का काम सौंपा। हमले के बदले 10 लाख रुपए मुआवजा मिलना था। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने साइफर बयानिए की एक दफा फिर सख्ती से तरदीद कर दी। तर्जमान से सहाफ़ी का चेयरमैन PTI के साइफर की मौजूदगी से मुतालिक सवाल। सहाफ़ी ने कहा कि चेयरमैन PTI ने साइफर को हकीकत करार देते हुए रियासत के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू का हवाला दिया है। तर्जमान मैथ्यू मिलर ने जवाब में कहा, चेयरमैन PTI के इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं, साइफर से मुतालिक सब दावे बेबुनियाद हैं। दुबई प्लान का मुझे नहीं पता, कोई दुबई लंदन प्लान भी होते रहे हैं, दुबई प्लान भी हैं। मीटिंग हो रही है जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनकी लीडरशिप की, इसमें कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। निगरान हुकूमत के लिए मुशावरत का आगाज़ हो गया, इसका मुझे इल्म नहीं है। मुशावरत इतनी जल्दी होती नहीं है, आखिरी चंद दिनों में होती है। PTM इलेक्टोरल अलायंस नहीं है, ये अपोजिशन का अलायंस था और ये हुकूमत PDM की नहीं है, इसका हिस्सा है PDM की जमातें जो हैं। ये बड़ा कोलिशन है। शाहिद खान अब्बासी ने दुबई प्लान पर सवालात उठा दिए। रहनुमा मुस्लिम लीग कहते हैं कि अगले इलेक्शन मुल्क को चलाने और सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत सिर्फ 2 जमातों के बस की बात नहीं है। मुशावरत में तमाम सियासत के स्टेक होल्डर्स को बैठना होगा। मजीद बोले 9 मई के वाक़े से दुनिया में बुरा तासुर किया। सानिया 9 मई ने पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुँचाया। PDM मुश्तरका इलेक्शन नहीं लड़ेगी। और बाप बेटा बेटी और गाड़ी में नस्ब बम, अनदेखा दुश्मन आखिर क्या चाहता है। एक्शन थ्रिल फिल्म रिट्रीब्यूशन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 25 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी।